मेरे हुक्म के मातहत उमर साहब के झंडे तले मुझे बताओ जरा कि मेरे साथ कौन कौन है। मैं देखना चाहती हूँ। आपने हमारी हर गलती को नजरअंदाज किया। आपने हमें जंग में लड़ने की अच्छी तरबियत दी है, हमारे घरों को संभाला और हमारी शादियां भी करवाई हैं। हम सब आपके साथ हैं। नेकी को भुला नहीं सकते, ये सच है। हम आपके हुक्म के मातहत लड़ने के लिए तैयार लोहे की तलवारें हैं मलूम खातून। मेरे हुक्म की मुंतजर लोहे की तलवारें हैं। हाँ, मैं गाफिल तलवारों के साथ क्या करूंगी? मैं अपने सरदार के खिलाफ उठाई गई तलवारों का क्या करूंगी अब? मलूम खातून। सिपाहियों, आप सब अपने चारों अतराफ देखें। आप उमर साहब के कबीले में हैं। हर कोई अपने होश और हवास में वापस आए। इस कबीले के सरदार उमर साहब हैं। कोई उनके हुक्म के खिलाफ जाए, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। याद रखना ये बात। अगर किसी ने भी उमर साहब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मेरी तलवार मैदान से बाहर निकलेगी। कारा उस्मान, कारा उस्मान। खैरियत तो है कुमरा लब्दाल? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? क्या मेरे अलावा इस कबीले में आपको कोई और भी कारा उस्मान कहने वाला है? कोई नहीं है। वैसे इस तरह पुकारने की वजह क्या है, मुझे बताइए तो सही। आप शिकार पे जा रहे हैं? जी हाँ। पहाड़ मुझे याद कर रहे होंगे। वो मुझे याद आ रहे हैं। मुझे जंगल की आवाजें और साए याद आ रहे हैं। मुझे साथ जाने का कहें। बोले कुमरुल, चलो हमारे साथ। आ जाए, साथ चलेंगे। आ जाइए, पहाड़ों को अकेला मत छोड़े। जबरदस्त, मैं अभी आया। ओए, बालगाय के भगोड़े जानवर। रुक जाओ।
जहर खुदा, अपने आप को देखो। तुमने चंगेज खान के कवानीन के साथ धोखा किया है। तुर्कों ने तुम्हें गुलाम बना लिया है। जहर खुदा है, अल्लाह के कवानीन को मानता है सिर्फ। जाम्बा, हम उस्मान साहब के एलची के तौर पर यहां आए हैं। तलाशी लो इनकी। हम तुम्हारे भेजे हुए एलची की तरह बुज़दिलाना काम नहीं करते। जामुआ, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। भाइयों, यही रुको तुम लोग। सल्जूक सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उस्मान साहब अपने महसूल सल्जूकों को अदा करेंगे। उस्मान ने अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब किया है। हमें सोने से मतलब है। वो कहीं से भी आ सकता है, या उस्मान की तरफ से, या फिर बराए नाम सुल्तान की तरफ से। जब तक हम पूरी तरह तुम्हें निचोड़ ना लें, हम तुमसे महसूल लेते रहेंगे। तुम्हारी ली गई हर सांस हम मंगोलों की मकरूज है। जिस तरह तुम्हारा उस्मान मेरे और के हाथों के सामने झुका है। उस्मान साहब चाहते हैं कि तुम जान लो कि वो मुआहदे के पासदार रहेंगे। उस्मान को जाकर बता दो, अगर वो इस सरजमीन पर सांस लेना चाहता है तो वो हमेशा हमारे दावे रहेगा। मेरी खूनी तलवार और मेरे गज़ब का साया उसके गले पर मौत की तरह रहेगा। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अब तुम जाओ और उस्मान को बता दो, काला शमंतों का मुआहदे का हमेशा पासदार रहेगा। जाओ। चलो भाइयों, बहुत जल्द मैं उसका घर और उसके खानदान को जिंदा जला दूंगा।
चलो। अब हमारे शिकार तक हमारी खुशबू नहीं जाएगी। आ जाओ। रुक जाए हुजूर, रुक जाए, रुक जाए हुजूर, रुक जाए, रुक जाए। क्या कर रहे हैं कुमराल अब्दाल? क्या है ये? ये जख्मी और लाचार है उस्मान साहब। जख्मी और लाचार? अल्लाह की खूबसूरत मखलूक मुसीबत में है। कुमराल अब्दाल, शिकार भी करना चाहते हैं और आप हमारा वक्त भी जाया कर रहे हैं। माफी चाहता हूं हुजूर, माफी चाहता हूं। हुजूर, मैं इस जंगल के जानवरों को नापैद होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा होता है शिकार। इनका पता लगाना इतना आसान नहीं है। इनके कान भेड़ियों के कानों से और आंखें अकाब की आंखों से तेज हैं। ये जितनी दूर भी हो अपनी शिकार की बू सूंघ लेते हैं। इन हरनों का शिकार सिर्फ आप जैसे माहिर ही कर सकते हैं उस्मान साहब। तो इनकी नस्ल फिर नापैद क्यों हो रही है? मादा हरनों में एक बीमारी आई हुई है हुजूर। वो बांझपन का शिकार है। औलाद अल्लाह की देन है। जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला। तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो मेरा, रोशनी हो जिंदगी की। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह हमें अगर औलाद अता नहीं भी करता तो मैं राजी हूं उससे।
माजी में ये इधर उधर रेवड़ में घुमा करती थी। और अब ये कभी कभी नजर आती हैं, क्योंकि जंगलात की शराफत का हुस्न इन्हीं से आता है। क्योंकि हमारे आबा और अजदाद कौतुलमश के बेटे सलमान, जिसने इज़्निक फतह किया, उन्हें जंगल का सुल्तान कहा करते थे। अल्लाह की तख्लीक करदा ये खूबसूरत मखलूक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। बेटा, मेरी वसीयत है, वसीयत है। मेरी वसीयत है। ये हरने जंगल की सबसे खूबसूरत मखलूक है उस्मान साहब। इनके नर बहुत बहादुर होते हैं। वो अपने रेवड़ की हिफाजत भेड़ियों की तरह करते हैं। और अब ये माजी की एक मीठी याद की तरह जीते हैं। चले अपने लिए कोई और शिकार ढूंढते हैं हुजूर। मैं आपके लिए एक और शिकार तलाश करूंगा। आखिर ये जंगल, ये वादियां, ये पहाड़ मेरा घर है। मैंने इन्हें बहुत याद किया है। इन्हें मैंने बहुत याद किया है। सिपाहियों, पीछे जाओ, उन्हें अकेला मत छोड़ना। मलहून खातून,
मलहून खातून, क्या कर रही हैं आप इस वक्त यहां? बाला, 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 मदद फरमा मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरा दिल आहरन है और दिमाग हथौड़ा। इन दोनों के दरमियान कहीं फंस गया हूं मैं। या रब्बी, मुझे इस मुश्किल से निकाल मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, आप कब वापस आए उस्मान? खुश आमदीद। शिकार कैसा रहा? एक शिकारी और हिरन। एक पुरानी कहानी है। आप उसे मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना है। क्योंकि आपको उसे मारना है तो आप मारेंगे उस्मान। उसे मारने से पहले उसकी नजरों से नजरें मिलानी चाहिए। फैसला कर चुका हूं मैं। यहां हो बाला, आ जाओ।
खाई कबीले को एक वारिस देने के लिए एक और निगाह करूंगा मैं। आपने एक अच्छा और सही फैसला किया है उस्मान साहब। फिर बताएं, कोई है क्या आपके जहन में? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जहन की जहां तक बात है, शेख अदाबाली की ख्वाहिश भी वही है। क्या मेरे बाबा ने कहा है ये आपको? मेरे बाबा ने? कौन है वो खातून? उसे जानती हूं क्या मैं? किजल खानदान से उमर साहब की बेटी मलहून खातून। बाबा ने उसका नाम लिया है? अच्छा, आपने फैसला कर लिया है, मुबारक हो। अच्छा है, आला नसब से है वो और खुश शक्ल है। अच्छी खातून साबित होगी वो। मुनासिब है आपके लिए। वो आपको खूबसूरत औलाद देगी। और वारिस का मामला खत्म हो जाएगा। ये फैसला दुश्मनी खत्म करने का फैसला है दोनों कबाइल के बीच। अगर तो तुम ऐसा नहीं चाहती अगर मलहून खातून के लिए राजी नहीं हो तो हम तलाश कर लेंगे किसी और को। उस्मान साहब, शेख अदाबाली की आरज़ू है ये, और वो मेरे बाबा हैं, मेरे दिल को बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फैसला हमारे हक में बेहतर होगा। मलहून खातून से शादी करेंगे उन्होंने कहा है, तो कहने को क्या बाकी रह जाता है? शादी करें। आपका फैसला दुरुस्त है। मलहून खातून आपके लिए मुनासिब रहेंगी।
इस तरह अर्तुरुल हासी की वसीयत शेख अदबाली की आरज़ू पूरी हो जाएगी। काई कबीले को वारिस मिलना चाहिए। लेकिन अब इजाजत चाहिए, अकेले रहना चाहती हूं मैं। मैं निकोला से मिलने जाऊंगा। हम अपना वादा पूरा न कर सके और तुगाए पे हमला भी ना किया। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुआहिदा आप भी अपनी जगह पर है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। निकोला इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, तुम इस वक्त कबीले में ही रहो तो बेहतर है। मलहून खातून पर हर वक्त निगाह रखो। मैं निकोला की तरफ गया हूं, उसे मालूम ना हो। बुरान जी हुजूर। पनाह गुज़ीनों की तमाम जरूरियात को पूरा कर दिया है। आपके हुक्म की तामील हुई है हुजूर। हमने रहने के लिए उनको जगह, काश्तकारी के लिए जमीन, तिजारत और फनपारों के लिए दुकानें भी मुहैया कर दी हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिपाहियों से कहो कि होशियार रहे। अगर जैसन इंतकाम लेने के लिए आए तो जो जरूरी हो वो करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो गाय की तरफ से क्या खबर है? जब उसने हमारी वफादारी का सुना तो तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी उसने हुजूर। हाँ, उसे अपने तकब्बुर के जोम में रहने दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्षय दरवेश, आप तो हर वक्त ही मसरूफ रहते हैं। हमें ये ज़ेब नहीं देता। क्या कभी आप आराम से बैठे हैं? जब ये पूरी दुनिया और कायनात नहीं रुकती तो हम कैसे रुक सकते हैं? आपका जमाल देखकर हमारा दिन खुशगवार हो गया। शुक्रिया शुक्रिया दरवेश, शुक्रिया। क्या शेख मोहतरम अंदर हैं? जी अंदर हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। लगता है आपने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है हुजूर। उमर साहब अगर राजी हो इस पे तो मलहून खातून के लिए बात करना चाहूंगा। आपने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब, तो अब मैं उमर साहब से बात करूंगा। असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा उस्मान साहब। बाला को अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र करना सीखना होगा और आपको बैक वक्त दोनों खवातीन को खुश रखना और नाराज न करना सीखना होगा। और आप अपने जिहाद के फर्ज से और अपने कबीले की खिदमत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा शेख। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा रब आपके कामों को आसान करे। आमीन। इजाजत चाहूंगा। सिपाहियों, आ जाओ। अक्षय दरवेश, हुक्म करें शेख। उमर साहब को जाकर बताएं, मुझे उनसे एक अहम बात करनी है। मैं अभी जाता हूं शेख मोहतरम।